बिपिन रावत की मौत क्या चीनी साजिश की वजह से हुई? देश भर में इस दुर्घटना के बाद प्रयास लगाने शुरू हो गए हैं। कोई खुलकर बोल तो नहीं रहा, लेकिन सबको संदेह है कि कैसे इतने बड़े देश का भारतवर्ष का सीडीएस चीफ डिफेंस पर्सनल इस तरीके से एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, वो भी दुनिया के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट वीवीआईपी हेलीकॉप्टर से क्रैश होकर उनका निधन हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल? प्रयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन की बहुत बुराई की थी सीरियस बिपिन रावत ने। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। बुधवार को हुई सबसे बड़ी दुर्घटना ने आज पूरे भारतवर्ष को हिला के रख दिया है, लेकिन इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, क्यों ये दुर्घटना हुई, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। लेकिन इस घटना से जुड़ा एक ऐसा तथ्य सामने आया है जिसने सभी को हिला के रख दिया है। इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना से ठीक एक दिन पहले जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ी चेतावनी दी थी। भारत सरकार को उन्होंने चीन के मंसूबों के बारे में जानकारी दी थी कि चीन अपने जैविक हथियारों से पूरी दुनिया पर कब्जा करने के अपने मंसूबे बना रहा है। उन्होंने कहा था कि महामारी के नए नए वेरिएंट हम सब के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं और हो रहे हैं। लेकिन ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं लगती कि ये हो सकता है कि ये चीन के द्वारा किया गया एक जैविक हमला हो, एक ऐसा हथियार जो आने वाले समय में चीन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना सकता है, जिसके अधीन दुनिया के सारे देश होंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि यह कोई महामारी नहीं, यह एक प्रकार का जैविक वेपन हो सकता है जो इस समय चीन इस्तेमाल कर रहा है। बिपिन रावत ने कहा था कि इस तरह के हमलों से बचने के लिए हमें पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा। हमें पहले ही अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, तभी हम इन जैविक हथियारों का सामना कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस दिन उन्होंने यह भाषण दिया था, उसके अगले ही दिन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुर्भाग्यवश वह शहीद हो गए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह चीनी साजिश हो सकती है। प्रयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि जब देश का डिफेंस फोर्स यह कहने लग जाए कि ये कोई महामारी नहीं, एक जैविक हथियार है, तो जाहिर है कि दूसरे देश के कान जरूर खड़े होंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि बिपिन रावत जी ने चीन के चेहरे से पर्दा उठाया था, बल्कि वह कई बार अपने भाषणों से ही चीनियों के पर्दे उड़ा चुके हैं। बिपिन रावत जी ने कहा था कि चीन कितनी भी चालें चल ले, पर भारत एक मजबूत देश है और वह इसे पीछे नहीं हटा सकता। बिपिन रावत जी ने कहा था कि भारत के हालात अब 1962 जैसे नहीं रहे। भले चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच और सैन्य मामलों में मजबूत माना जा रहा हो, लेकिन भारत भी कमजोर नहीं। आज 1962 जैसे हालात नहीं है। बिपिन रावत जी ने कहा था कि भारत एक साथ चीनियों से भी लड़ सकता है और पाकिस्तानियों से भी। भारत कमजोर नहीं है, एक साथ चीनियों से और पाकिस्तान से लड़ने में सक्षम है। इसके बाद पूरी चीनी मीडिया में बवाल मच चुका था। इस बार महामारी को लेकर बिपिन रावत जी ने ऐसा कुछ बयान दे दिया था, लेकिन मंगलवार को हुए इनके भाषण के बाद बुधवार को वह एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। ये किस और शंका की सुई को इंगित कर रहा है, यह अभी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सबूत शायद इसके कभी ना मिले, क्योंकि चीनी सीक्रेट सर्विस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। लेकिन अभी की स्थिति में भारत सरकार भी यह कह रही है कि जो भी हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, वह मौसम की खराबी से हुआ। लेकिन दोस्तों, आप सोचकर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।